दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। उन सब में बहुत प्यार था। वह सब आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और वे सब आपस में एक दूसरों की मदद भी करते थे। वे सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार गौरी कौवी अपने दो अंडों पर बैठी हुई थी। तभी आसमान में उड़ती हुई एक चील की नजर उस पर पड़ी और जालिम चील उड़ती हुई उस कौवी के पास आ जाती है और फिर कौवी से कहने लगती है कि कौवी हटो तुम यहाँ से, मुझे अंडों का स्वाद चखना है, नहीं तो तुम्हें भी हम मार देंगे। दूर चली जाओ यहाँ से, ये ताजे ताजे अंडों का स्वाद तो मुझे चखना ही है। सुनो चील, यह अंडे मेरे हैं और कोई मेरे होते हुए मेरे अंडों को छू भी नहीं सकता और ना ही मैं तुम्हें इस तरह से अपने अंडे दे सकती हूँ। क्या तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो? समझियो, तुम भी मरोगी साथ में और तुम्हारे अंडे भी। तभी पीछे से तेजी से उड़ती हुई चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। क्या कहा? मैं इसकी सहेली हूँ। तुम्हें एक का नहीं दो का मुकाबला करना होगा। हाँ, हम अपने अंडे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हाँ, समझ लेना चील। एक कौवी और एक चिड़िया दोनों मिलकर हमारा मुकाबला नहीं कर सकती हो। तभी मिट्ठू तोता वहाँ बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर बोलता है, मेरी तेज चोंच से तुम्हें कौन बचाएगा? यह दो नहीं बल्कि तीन हैं। लड़ो, अगर तुम में हिम्मत है तो लड़ो हम तीनों से मिलकर और आगे बढ़ो। अब क्यों डर गई हो? बढ़ो ना आगे। मोटी चोंच वाले तोते, तुम दूसरों की लड़ाई में ना आओ, ये हमारी लड़ाई है, समझे तुम? ये सुनो चील, हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। तभी कबूतर भी वहाँ उस जंगल को में ये लड़ाई देखकर आ जाता है। फिर वो भी चील से कहता है, सुनो सुनो, मैं भी इसी परिवार का ही सदस्य हूँ और अगर ज्यादा चालाकी की तो समझ लेना। अगर चील तुम्हें अपनी जान बचानी हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ चुपचाप, बिना कुछ बात किए। हाँ। फिर चील चुपचाप बिना कुछ बात किए भींगी बिल्ली की तरह वहाँ से चला जाता है। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, हमने दुश्मन को भगा दिया। इस तरह से वो सभी दोस्त आपस में खुश होते हैं। फिर गौरी कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्तों, अगर आज आप सब यहाँ नहीं होते और हमारी मदद नहीं करते तो वो चील अब तक मेरे अंडे पी गई होती। ऐसे वह सभी अच्छे से एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से चील बहुत गुस्से में था। तभी उसका दोस्त कौवा उससे पूछता है, चील दोस्त, तुम बहुत गुस्से में हो, क्या बात है? फिर वो कहता है, अरे उन कौओं ने और सभी पक्षियों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। हाँ, मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं। आज तक किसी ने भी ऊंची आवाज में मुझसे इस जंगल में बात तक नहीं की, क्योंकि उन सब ने मिलकर आज मुझे अंडे नहीं पीने दिए। आप चिंता न करें चील दोस्त, मैं हूँ ना आपके साथ। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है जिससे वो दोस्त आपस में अलग अलग हो जाएं। फिर वो दोनों आपस में एक आइडिया बनाते हैं। वो सोचते हैं कि उन दोनों लोगों में, सभी दोस्तों में आपस में फूट डालनी है, लड़ाई करवानी है, जिससे उनकी दोस्ती आपस में खत्म हो जाए। फिर वो ऐसा ही सोचकर कालू कौवा वहाँ से गौरी कौवी के जंगल आ जाता है। तभी गौरी कौवी नदी पर पानी पीने आई हुई थी और भूरा कौवा वहाँ पर आ जाता है। मैं भूरा कौवा हूँ। मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ बहुत फलदार पेड़ हैं और वहाँ पानी की नदियाँ भी हैं और मीठे मीठे फल हैं जो रसों से बहुत हुए भरे हुए हैं। हमारे जंगल के फल बहुत ही स्वादिष्ट हैं और मीठे भी हैं। फिर गौरी कहती है, अरे वाह, फिर तो तुम्हारा टाबू बहुत सुंदर होगा, मगर वहाँ तो इतने फल नहीं है। मैं तो घूमने के लिए यहाँ बस आया हूँ, लेकिन गौरी कौवी, तुम्हारे जंगल में तो इतने अच्छे अच्छे फल मीठे मीठे हैं नहीं। मैं तो बस घूमने के लिए आया था तुम्हारे जंगल में कि देखूँ तुम्हारा जंगल हमारे जंगल से भी कितना अच्छा है या नहीं है। मैं बस यही देखने आया था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या तुम मुझे इस जंगल में सैर करवाओगी? प्लीज, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें अपने टाबू पर लेकर जरूर जाऊंगा। अगर आपको मेरा टाबू पसंद आए तो आप वहाँ रह सकती हो। आज से आप मेरी दोस्त। ओके ओके भूरे कौवे, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं आपको अपने पूरे जंगल की सैर कराऊंगी। चलो कौवे हमारे साथ। फिर गौरी कौवी भूरे कौवे को अपने साथ लेकर अपने घोंसले में ले आती है। तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, चले हम दोनों दाना लेने पहाड़ों की तरफ चलते हैं आज।
देखो देखो बहन, तुम हो छोटी चिड़िया। अब मैं दोस्ती कर ली है भूरे कौवे से। और चिड़िया, अब मुझे किसी और की दोस्ती की जरूरत नहीं है। हाँ, अब चिड़िया तुम अकेले ही जाओ और दाना खाओ। गोरी बहन, यह आवारा और बदसूरत कौवा कौन है? खबरदार चिड़िया, तुमने अगर मेरे नए दोस्त के बारे में कुछ भी गलत शब्द बोला, तुम यहाँ से चली जाओ। क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना गोरी? किसी अजनबी के लिए तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो? यह कौवा फलों के टाबू से आया है चिड़िया, और फिर 2 दिन बाद मेरे अंडों से बच्चे भी निकल आएंगे। तो मैं भी फिर इस नए दोस्त के साथ इसके टाबू पर रहने के लिए चली जाऊंगी। ये सब सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आप अपने अंडों के पास रुके, मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ। फिर भूरा कौवा चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। फिर गोरी कौवी के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल जाते हैं। इधर कालू कौवा फलों का बहाना बनाकर चील के पास पहुंचता है। तभी चील पूछता है, भूरा, कहाँ तक काम पहुँचा? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। अरे चील भाई, अब आपको पता है कि चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आए हैं। अब आपको अंडे नहीं, उसके बच्चे ही खाने को मिलेंगे। ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कौवा वहाँ से मीठा सा फल लेकर गौरी कौवी के पास चला जाता है। गौरी कौवी, यह मीठा फल मैं आपके लिए लाया हूँ। गौरी कौवी कहती है, तुम बहुत अच्छे कौवा हो। तुम कितना अच्छा से मेरा ख्याल रखते हो। अरे बहन, आप जल्दी से तैयारी करो, मैं आपको लेने आया हूँ। हाँ, अब आप अपने बच्चों को साथ लेकर मेरे टाबू पर चलो और वहीं रहना। रुको रुको, मैं अपने बच्चों के लिए फूलों की टोकरी बना लूं। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी उड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं उनके लिए फूलों की टोकरी बनाकर लाती हूँ। गौरी कौवी फूल लेने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त मिलते हैं और गौरी से कहते हैं, गौरी, तुम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? अरे मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ तुम कभी नहीं गए हो। मैं फलों वाले टाबू के ऊपर रहने जा रही हूँ, जहाँ मीठे और रसदार फल हैं। अरे तुम उस अजनबी कौवे के चक्कर में तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल कर जा रही हो। अरे नहीं नहीं, अब तो मेरे अंडों से बच्चे निकल आए हैं और आप में से अब मुझे किसी की भी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तो जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। फिर गौरी फूलों की टोकरी लेकर अपने बच्चों के पास आ जाती है और फिर अपने बच्चों को टोकरी में रखकर वहाँ से चलने की तैयारी करती है। तभी कालू कौवा कहता है, लाइए गौरी, ये बच्चों वाली टोकरी मुझे दे दो। तभी गौरी कहती है, भूरे, अब मुझे पता चला ये मेरे सारे दोस्त तुमसे जलते हैं। मुझे मिट्ठू भी और चिड़िया भी वहाँ तुम्हारे साथ जाने से मना कर रहे थे। वह सब जलते हैं तुमसे कि तुम मीठे फल खाओगी। फिर भूरा कहता है, अरे पता है गौरी, ये क्यों जलते हैं तुमसे? कि तुम वहाँ मेरे साथ टाबू पर जाओगी और मीठे मीठे फल खाओगी, क्योंकि इन लोगों को तो वो फल मिलेंगे नहीं, बस इसीलिए जलते हैं। इसीलिए तुम मेरे साथ चलो जल्दी से। फिर भूरा गौरी के बच्चों वाली टोकरी उठाकर चल देता है और गौरी पीछे पीछे भूरे कौवे के चलने लगती है। गौरी के पीछे सभी पक्षी जाकर गौरी को रोकते हैं। गौरी ना जाओ, मत जाओ हमें छोड़कर। सब आवाज देते हैं, पर गौरी किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर खाने पीने के बाद फिर से सफर शुरू करेंगे। तभी गौरी कहती है, भूरे, अभी हमें और कितना सफर करना है और कितना आगे जाना है? बस गौरी, थोड़ी ही देर में तुम समझो कि सफर शुरू खत्म होने वाला ही है। तभी पीछे से बड़ी गुफा से चील बाहर निकल कर आती है और गौरी से कहती है कि अब तुम्हारा सफर खत्म हुआ। अरे तुम फिर हमारे बच्चों को आ गई हो परेशान करने के लिए। वो अपने दोस्त भूरे से कहती है, भूरे, तुम हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाने में हमारी मदद करो। ये दुष्ट चील फिर से आ गई है और तुम मेरे नए दोस्त हो, इसलिए तुम मेरे बच्चों को इस चील से बचाओ। तभी भूरा कौवा बड़ी जोर से हंसता है और कहता है, पागल कौवी, कौन दोस्त? ये सब तो हमारा प्लान था, तुमसे बदला लेने का। यह सुनकर गौरी कौवी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर चील कहता है कि याद करो वह वक्त जब तुम सबने मिलकर मुझे अंडे नहीं पीने दिए थे और मुझे वहाँ से बेइज्जती करके भगा दिया था। अभी मुझे अपने बच्चे दे दो। चील आगे बढ़ती है और भूरा कौवा गौरी को पकड़ लेता है। फिर गौरी कौवी की आंखों के सामने ही उसके बच्चों को मार देती है चील और खा जाती है।
बुरे, अब इसे छोड़ दो ताकि यह वापस जाकर अपने दोस्तों को बता सके कि मुझसे दुश्मनी की सजा बहुत बड़ी पड़ी है उनको। जो भी पक्षी मुझसे दुश्मनी लेगा उसको तो ये सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अंडे के बदले बच्चे खाती हूँ मैं फिर। हाँ। माँ गौरी तो ऐसी हो गई थी जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो जाती है। वह चुपचाप रोती हुई वापस अपने जंगल चली आती है। वहाँ आकर वो देखती है कि उसका घोंसला भी उजड़ा हुआ था। वह रोती है और बहुत पछताती है। अब तो वह समय लौट कर भी नहीं आएगा। ये सोचकर वह एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोती रहती है, मगर उसे कोई चुप करवाने नहीं आता है, क्योंकि उसने अपने नए दोस्त बनाने के लिए अपने बचपन के दोस्त छोड़ दिए थे। वह अकेली रही। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मे आई कम इन मैम? आ जाओ। इतनी देर से कहाँ थे तुम? मैडम जी, हम झंडा खरीदने के लिए गए थे। यह देखिए मेरा तिरंगा कितना ज्यादा खूबसूरत है। हर घर तिरंगा। अच्छा, चलो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि अब प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। प्रोग्राम? क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ तो बच्चे, सभी बच्चे आ गए हैं? हाँ, आ तो गए हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा तो इसमें हम क्या करें? बदतमीज बच्चे, ज्यादा बकवास कर रहा है। चुप बैठो, नहीं तो अभी पड़ेगा डंडा। ए चुन्नू, यह सामने देख तो लड्डू का डब्बा रखा है। अरे भुक्कड़ कहीं के, 26 जनवरी को क्या सिर्फ लड्डू खाने के लिए ही स्कूल आते हो? ओ चपड़गंजू, तू अपना मुंह ना ज्यादा चला। अपना मुंह बंद करके रख। ज्यादा चपड़ मत किया कर। यह तेरी जवान चलती है ना लपर लपर, मैं उसे खींचकर बाहर निकाल दूंगा। ए बोल तो ऐसे रहा है कि कुछ खाता पीता ही नहीं है, खाली पानी पीकर ही जिंदा रहता है। अभी देखता हूँ कि तुम लड्डू लेते हो कि नहीं। लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, जरूर लूंगा। तेरे बाप के लड्डू थोड़े ना है, हमारे देश के लड्डू है। हाँ, मैं जरूर लूंगा। ओ गंजे, तू मेरे बाप पर मत जा, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर बैंगन का भरता बना दूंगा। अरे बच्चों, तुम लोग आपस में लड़े मरे क्यों जा रहे हो? शांति से रहो ना। बच्चों, आज खुशी का दिन है। आज हम राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी मना रहे हैं और आजादी का जश्न भी मना रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ते रहे और देश का हर नागरिक तरक्की करता रहे। यह आज का दिन हमारे देश की आजादी का दिन है, 26 जनवरी। यह राष्ट्रीय पर्व है हमारे देश का 26 जनवरी। सभी बच्चे बोलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैडम जी, यह सामने डब्बा भर के लड्डू रखा है ना, तो ये किसके लिए रखा है मैडम जी? बच्चों, यह सब आप लोगों के लिए ही रखा है। तो मैम, आप यह लड्डू हम सबको बांट दीजिए ना। इन लड्डुओं पर तो मक्खियाँ बैठ रही हैं और ये गंदे भी हो रहे हैं। मैडम जी, आप यह लड्डू हम सबको जल्दी से दे दो। हमारे पेट में तो लड्डू देख के और तेज से भूख लगने लगी है और गुटुर गुटुर गु भी पेट कर रहा है। आप यह लड्डू मुझे दे दो, हमारे पेट में चला जाए, जिससे हमारे पेट की भूख शांत हो जाए। हाँ मैडम जी, आप लड्डू बांट बूट कर खत्म करो। मैं पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये सोचकर कि 26 जनवरी के दिन पेट भर कर लड्डू खाऊंगा। मैडम, यह दोनों तो सही कह रहे हैं, प्रोग्राम तो होता ही रहेगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। बच्चों, थोड़ा सब्र रखो, भूख को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि जब लड्डू बटेगा तो सबको मिलेगा। तुम सब टेंशन मत लो। अच्छा, यह बताओ कि 26 जनवरी की तैयारी कौन कौन घर से कर आया है? मोनू, कुछ मत बोलना, नहीं तो टाइम लगेगा यार, लड्डू खानों को भी नहीं मिलेंगे। मैं तैयारी करके आया हूँ मैडम जी। आ जाओ बच्चे, आ जाओ, आगे आओ और प्रोग्राम शुरू करो। मैडम जी, जल्दी से शुरू करो प्रोग्राम, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे भुक्कड़, प्रोग्राम तो शुरू होने दे, क्या अभी खत्म करवा देगा? शुरू होने से पहले ही प्रोग्राम? ओए चपड़गंजू, तू बीच में ज्यादा कमेंट ना किया कर। तू यहाँ पर जो करने आया है वह कर, नहीं तो यहाँ से जाकर अपनी सीट पर बैठ जा। हमारा टाइम खराब मत करो, नहीं तो यहीं पे मारूंगा और बेहोश कर दूंगा तुझे यहीं पर। अरे तुम सब यहाँ बहस करने आए हो या सुनने सुनाने? जल्दी से सुनाओ। ओके मैम। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का
का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। गुड, वेरी गुड, गुड बच्चों। चलो अब कोई और आकर सुनाओ। मैम मैं सुनाता हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, जल्दी आओ। ओए भाई थोड़ा सा सुनाना, ज्यादा नहीं, ठीक है ना? अरे भाई तुम टेंशन मत लो, थोड़ा ही मैं सुनाऊंगा, ओके? सुनाओ बेटा, सुनाओ। यह देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारो होए, इस देश के यारो क्या कहना, इस देश के यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अब आप भी आके सुनाओ कोई एक प्यारा सा गीत। सुनाओ सुनाओ। अरे बेटा आपने बहुत अच्छा सुनाया, और सुनाओ ना। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अरे वाह बेटा वाह, बहुत सुंदर सुनाया, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बेटा आपने सच में बहुत अच्छा सुनाया। अच्छा इसी के लिए आप मेरी तरफ से एक और सुना दो, एक और अच्छा सा सुनाओ, क्योंकि आप बहुत अच्छा गा लेते हैं। ओके मैम। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती। अरे भाई चलो चलो, बहुत सुना लिया, जल्दी से आ जाओ तुम और अपनी सीट पर बैठ जाओ। अरे जल्दी से आओ ना मेरे भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ए भाई मेरे लिए प्लीज एक गाना और सुना दो ना प्लीज यार, लास्ट एक और मेरे लिए गाना सुना दो ना। ओके ठीक है, सुनाते हैं। हरे करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। वाह टिंकू वाह, क्या सुनाए हो यार तुम यार। मैडम जी आप सब गाना हो गया। मैडम जी प्लीज अब सब गाना वाना हो गया, आप तो लड्डू बांटो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं सच में मैडम जी। रुको रुको, सब बच्चों सुना लेने दो सब बच्चों को जो तैयारी करके आए हैं। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? लड्डू तो सभी को मिलेंगे जब बटेंगे तो। ए टीटू तुझे मेरी दोस्ती की कसम, अगर तुम इस बेंच से उठे ना तो हमारी तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। हाँ अभी बता दे रहा हूँ। और सुनो आगे वाले बेंच वाले तुम सब लोग, कोई भी तुम लोगों में से नहीं उठेगा। हाँ कोई बच्चा उठा ना और किसी ने कुछ सुनाया ना तो समझ लेना कोई नहीं उठना, ठीक है? क्यों बच्चों, तुम लोगों में से कोई और याद करके नहीं आया? अगर आया है तो चलो आओ, चलो कोई नेक्स्ट आओ ना, आओ और सुनाओ। मैडम जी हम सब 25 जनवरी की तैयारी करके आए थे, 26 जनवरी की नहीं। 25 जनवरी? 25 जनवरी का क्या मतलब होता है? मैम हम सब भूल गए थे, हमें लगा था कि 25 जनवरी को एग्जाम है, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा गाने वाने याद नहीं किए। हाँ इसीलिए तो मैडम जी हम आपसे कह रहे हैं, हम लोगों को ना याद नहीं रहा, इसलिए ज्यादा कुछ याद करके नहीं आए। इसीलिए अब जल्दी से प्रोग्राम को कंप्लीट करो और लड्डू वड्डू बांट दो। क्या तुम लोग क्या भूल गए हो? मतलब तुम सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हो, मैडम को पागल बना रहे हो? क्यों टीटू तुम तो सुनाओ ना, तुम तो क्लास के मॉनिटर हो ना, चलो आके कुछ सुनाओ। जा यार थोड़ा सा ही सुना देना, मैडम मानेंगी नहीं ऐसे। जा जा ठीक है ना, थोड़ा सा ही सुनाना, इससे ज्यादा नहीं। मैं प्रथम तो इस स्टेज को नमन करता हूँ और अपने प्यारे टीचर को प्रणाम करता हूँ। मेरी प्यारी क्लास साथियों और मेरे प्यारे मित्रों, सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग अपने आजादी का पर्व मना रहे हैं 26 जनवरी। आजादी का पर्व आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आप सब लोग मेरे साथ बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत अच्छा टीटू, बहुत अच्छा। जाओ अब तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। और कोई है जो सुनाना चाहता हो? नहीं मैडम जी नहीं, और कोई नहीं है, बस आप अब जल्दी से लड्डू बांट दीजिए। फिर सभी बच्चों को लड्डू मिल जाते हैं और सब बच्चे खुशी खुशी 26 जनवरी में लड्डू खाने के बाद अपने घर पे चले जाते हैं।